हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूँ एस कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल टॉपर्स केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण पढ़ेंगे। कौन सा नामकरण? आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। इन नामकरण पढ़ने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, अपनी अपनी क्या करते हैं, क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। लेकिन जब ऑफिशियल कार्य करने जाते हैं, कोई कार्य, तो हम लोग ज्यादातर क्या पाते हैं कि इंग्लिश वहां पे सबके लिए वैलिड हो जाती है, सबको इंग्लिश जानता है। उसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए कि ये C2H5 OH दे दिया है। कुछ लोग अपनी भाषा में कुछ इसे और शराब कहेंगे, कुछ लोग मदिरा कहेंगे, कुछ लोग एल्कोहल बोलेंगे, तो कुछ लोग एथिल एल्कोहल बोलेंगे, कुछ लोग एथेनॉल बोलेंगे। अलग अलग नाम रखते गए। तब एक संस्था आई जिसे हम लोग बोले आईयूपीएससी। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक। अब ये संस्था आई तो एक नियम सेट की कि इस नियम से सबका नाम रखा जाएगा और सारे देश के लोग इसी नाम से जानेंगे। तो नाम जानने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले रूल क्या होता है? एक कॉपी कलम ले लीजिए, नोट करते चलिए मेरे साथ। सबसे पहले रूल क्या होता है? बड़ी श्रृंखला का पता करना। बड़ी श्रृंखला, श्रृंखला का पता करना। बड़ी श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो, वो भी एक सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में भी हो सकती है। जैसे बड़ी होनी चाहिए, जैसे ऐसे भी हो सकती है सीधी जाए, जैसे ऐसे जोड़ दे कार्बन 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 कार्बन, ये भी एक श्रृंखला हो सकता है कि ऐसे जाए, ये रहे ऐसे, मतलब टूटना नहीं चाहिए। ये क्या होगा अगर इसमें जोड़ेंगे तो इधर कार्बन 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 कार्बन। अब इधर अधिक कार्बन की संख्या ज्यादा है, इधर इस साइड में कम है, तो हमारी बड़ी श्रृंखला ये हो जाएगी। बड़ी श्रृंखला कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी। ऐसे मुख्य श्रृंखला कौन है? बड़ी श्रृंखला ही मुख्य श्रृंखला कहलाती है। ऐसे भी हो सकता है, जैसे देखिए सी 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 सी। अब ये ऐसे दे दे इसमें, तो ये अब बड़ी श्रृंखला किसमें ज्यादा कार्बन होंगे, इस वाले लाइन में या इस वाले लाइन में? बताइए, इस वाले लाइन में ज्यादा होंगे कि इस वाले लाइन में? अब जाहिर सी बात है कि इस वाले लाइन में ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं, तो हमारी यही क्या हो जाएगी? बड़ी श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला। और ये क्या बन जाएगा? जब जो मुख्य श्रृंखला बनाए उसे बोल देंगे उप समूह। क्या बन जाएगा? उप समूह। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी बड़ी बात क्या? दूसरा रूल, दूसरा रूल है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। दूसरा रूल है काउंटिंग। दूसरा रूल क्या है? एक सामान्य जो बेसिक पूछता है वो। दूसरा रूल है काउंटिंग। काउंटिंग या नंबरिंग। काउंटिंग, काउंटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं गिनना। अब काउंटिंग किधर से की जाएगी? काउंटिंग किधर से की जाएगी? अब काउंटिंग उधर से की जाएगी। अब काउंटिंग उधर से की जाएगी जिधर से क्या हो, कोई क्रियात्मक समूह या बंध या क्या हो, उप समूह नजदीक हो। सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह को देखेंगे। सबसे पहले क्रियात्मक समूह, ऑर्डर बता रहे हैं ये क्रियात्मक समूह को। उसके बाद चेक करेंगे बंध की प्रकृति, अर्थात ये मैंने ऑर्डर लिखवाया था, कैसे लिखना है। अब जब उप समूह होंगे, जैसे कि देख लीजिए CH3 CH CH2 CH2 CH3, मैं एक उप समूह लगा दिया। उप समूह कौन होते हैं? जो मुख्य श्रृंखला में नहीं आते हैं, जो मुख्य श्रृंखला में नहीं आते। मुख्य श्रृंखला क्या होता है? जिनमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, अब ऐसे गिनती तो 1 2 3 ही आता। अब काउंटिंग किधर से करेंगे? काउंटिंग किधर से करेंगे? काउंटिंग के लिए मैंने बताया कि उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह या उप समूह नजदीक हो। अब इधर से करने पे 1 2 नंबर पे आ जा रहा है, इधर से करते तो 1 2 3 4 नंबर पे, तो यानी इधर से हम काउंटिंग नहीं कर सकते, इधर से करेंगे 3 4 5। अब सबसे पहले हम उप समूह का नाम लिखेंगे। उप समूह कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे लिखेंगे 2। अब इसका क्या नाम हो जाएगा?
मेथिल 2 मेथिल, अब पूरी मुख्य श्रृंखला का नाम पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंटेन। एक और देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। अब इसकी पहले क्या करते हैं, मुख्य श्रृंखला का पता करते हैं। तो अब पहले सबसे बड़ी चेन देखेंगे, सबसे बड़ी चेन देखेंगे तो कौन होगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो 4 ही होता है, 1 2 3 4, ये मुख्य श्रृंखला होगी नहीं, ये वाली मुख्य श्रृंखला। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, तो देख लीजिए 10 कितना, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, ये क्या है, उप समूह, ये क्या है, उप समूह, उप समूह। हम जानते हैं पहले कर्मचारी आते फिर मालिक आता है, उसी प्रकार पहले उप समूह आएगा फिर मुख्य का नाम लिखा जाएगा। अब काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया 6। अब नाम सबसे पहले उप समूह का, उप समूह कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल, अब पूरे श्रृंखला का नाम हेक्सेन, हेक्सेन, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी का है। अब यदि एक से अधिक उप समूह, जैसे कि ये देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पे लगा दिया। अब ये दोनों क्या है, उप समूह, ये क्या दोनों उप समूह है। अब काउंटिंग किधर से करें, इधर से कि इधर से, क्योंकि दो दो समूह आ गए। अब दो समूह आ गए तो वही बात याद रखेंगे, इधर से क्रियात्मक समूह या उप समूह नजदीक हो। अब इधर से 1 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से अगर इधर से करते हो 1 2 3 नंबर पे, यानी कि ये ज्यादा हो जा रहा है, ये कम, तो कमी वाला हमें चाहिए, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब बात आई कि अब इसका कैसे लिखेंगे, तो उप समूह का तो नाम पहले होगा, अब एक से अधिक है तो एक से अधिक बार, एक कितने नंबर पे है, 2 पे, और कितने पे है, 4 पे, 4, क्योंकि उप समूह जो दोनों क्या है, मेथिल मेथिल है, इसलिए ऐसा लिखेंगे। जब अलग अलग होंगे अगला एग्जाम्पल बताएंगे, तो फिर क्योंकि दो है तो डाई मेथिल, पूरे का नाम हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन, ठीक। अब क्या होगा जब ये अलग अलग, ये होता तो CH2 CH3, ये भी क्या है, ये भी क्या है उप समूह। अब काउंटिंग तो वही रहेगी, इधर से ही करेंगे क्योंकि इधर से उप समूह नजदीक है, इधर दूर है। अब बात है कि नाम पहले किसका लिखा जाएगा, देखो ये होगा, अगर इंग्लिश में हम लिखेंगे तो मेथिल, ये होगा एथिल। मैंने बताया था शुरुआत में ही कि उपसमूह का नाम अंग्रेजी वाला मालन करके, तो अंग्रेजी वाला में पहले कौन आएगा, ई आएगा या यम आएगा, पहले ई आएगा, इसको रखा जाएगा इसके स्थान के साथ। कितने नंबर पे है ये, 4 नंबर पे, तो 4 एथिल, 4 एथिल। और उसके बाद कौन आएगा, 2 नंबर पे 2 मेथिल, 2 मेथिल। उसके बाद पूरे श्रृंखला का नाम है हेक्सेन।